Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. Today we are talking about anatomy of flowering plants. Anatomy is the study of internal structure of organism. तो एनाटॉमी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो उसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं. Firstly, we are talking about the tissue, a group of cells having a common origin and usually performing common function are called tissue. जब किसी भी सेल क्या करते हैं, बहुत सारे सेल मिल के ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग टिश्यू कहते हैं. तो उनका क्या होता है, उनके पास कॉमन ओरिजिन होता है और वो क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इससे हम लोग टिश्यू कहते हैं. अब देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे सेल एक क्लस्टर फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे. जब बहुत सारे सेल आपस में क्लस्टर फॉर्म करेंगे तो इसे हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द टिश्यू. तो टिश्यू के कितने टाइप्स के होते हैं. टिश्यू को हम लोग जनरली दो टाइप्स के डिवाइड किए हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. तो ये जनरली हम लोग किसके आधार पे डिवाइड किए हैं कि डिवाइडिंग कैसे होते हैं. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवीज़न कर सकता है, बट जो परमानेंट टिश्यू होता है इट इज़ नॉट केपेबल फॉर डिवीजन. ठीक, तो ये डिवाइड नहीं कर सकता. बहुत रेयर ऐसा होता है कि इसमें डिवीज़न होता है, बट जनरली इसमें डिवीज़न नहीं होता है. अब देखेंगे कि हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं. पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम. तो ये हमने बात कर लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. अब हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू में डिवीज़न नहीं होता है, बहुत कम देखा गया है कि इसमें डिवीज़न होता है. तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के डिवाइड हैं. पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू भी किसमें डिवाइड हैं, 3 पार्ट्स में. पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा. अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसमें डिवाइड है. तो इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम. तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल. ठीक, उसके बाद से जब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो उसमें देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे. तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड इमेच्योर सेल्स विच कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स. तो मैंने बताया आपको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल टिश्यू होते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे सेल सिमिलर सेल और इमेच्योर सेल से मिलके बने होते हैं जो कि ईजिली डिवाइड कर सकते हैं टू फॉर्म ए न्यू सेल, और न्यू सेल का डिवीज़न फॉर्म कर सकते हैं. बट ऐसा परमानेंट टिश्यू में नहीं होता है. तो जनरली हम यहाँ पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले आइए देख लेते हैं. अब देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो इसमें 3 कैरेक्टर हमने दिए हैं. सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बी राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप एंड आर कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में. बट क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली. मतलब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है. मतलब वो बहुत एकदम कहते हैं कि ना एकदम नज़दीक वो आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है. दूसरा है दे हैव देयर एन इलास्टिक प्राइमरी वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. यहाँ पे बहुत थीन होते हैं, इलास्टिक प्राइमरी वॉल होता है जो कि सेलुलोज से मिलके बने होते हैं. यहाँ जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं बहुत घने होते हैं, विथ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स एंड लार्ज न्यूक्लियाई. और यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं और छोटे से न्यूक्लियाई मतलब बहुत बड़े न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. दिस सेल्स डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल. ये जो सेल्स होते हैं क्या नहीं स्टोर करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर नहीं कहते हैं. ठीक, तो ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं और वो क्या होते हैं, सिमिलर और इमेच्योर सेल्स से मिलके बने होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं एंड फॉर्म न्यू सेल्स, और नए सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं.
कैरेक्टर भी इसका पढ़ लिए, राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में, और एक एम्पैक्टियल अरेंज होते हैं, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं बहुत डेंस्ड होते हैं, और कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और लार्ज न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये क्या नहीं कर सकते कि ये फूड मटेरियल्स को स्टोर नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी मेरिस्टेम्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब इनके पोजीशन के आधार पे हम लोग देखेंगे जो मेरिस्टेम के हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं। तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम क्या है। द मेरिस्टेम विच ऑकर्स एट टिप्स ऑफ फ्रूट एंड शूट्स आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम कहाँ पर होते हैं? रूट्स में और शूट्स में। रूट क्या होता है? जो जड़ होता है सबसे नीचे अंडरग्राउंड होता है, और शूट्स क्या होता है? जो सबसे ऊपर पार्ट्स पाए जाते हैं उसे हम लोग शूट्स कहते हैं। तो ये वहाँ पे ऑकर्स होते हैं। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू स्पेशली इन ग्रासेस। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट एंड हेल्प टू फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? जब ये क्या होते हैं? बीच में होते हैं मैच्योर टिश्यू के, और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ग्रास में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जब हम लोग ग्रास को बीच से कट कर देंगे तो क्या वो ग्रो होते हैं ना? हाँ बिल्कुल होते हैं। इसी वजह से हम लोग इन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, और ये मैच्योर में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम। तो ये है तीसरा पार्ट। तो द मेरिस्टेम विच आकर ऑन द साइड्स एंड टेक्स पार्ट इन इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, तो आपने देखा ही होगा कि क्या करते हैं जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो साइड्स में आकर होते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं गर्थ को ऑफ द प्लांट्स। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ईटीसी। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ईट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू। ये सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है जो कि आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका सूट पोर्शन है तो इसे क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। ये आपका बीच वाला है मैच्योर वाला, तो इसे इंटरकैलरी कहेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने इंटरनोड बनाया है, तो इंटरनोड क्या होता है और नोड क्या होता है ये आपको हम बताएंगे। ये देखिए बीच वाला क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है। यहाँ से आप इसका गर्थ मतलब ग्रो होगा। तो नोड आप देखे होंगे, गन्ने को ले लीजिए, तो गन्ने में देखिए बीच से गांठ की तरह होता है तो उसे नोड्स कहते हैं, और जो हम लोग छीलते हैं उसको क्या कहेंगे? इंटरनोड्स कहते हैं। तो एक हो गया आपका नोड और इंटरनोड। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अभी तो हम लोग पोर्शन के द्वारा डिवीजन देखा, अब हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोमेरिस्टेम और प्रीमॉर्डियल मेरिस्टेम। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोमेरिस्टेम। तो द प्रोमेरिस्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियो एंड देयरफॉर कॉल्ड प्रीमॉर्डियल और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। तो जो पेरीमेरिस्टेम क्या होता है? ओरिजिनेट्स होते हैं एम्ब्रियो से, तो इसे हम लोग इसे कहते हैं प्रीमॉर्डियल या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एम्ब्रियो से, इसी वजह से एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं। It is present in the region where an organ or a part of plant body is initiated। वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे क्या होता है? ऑर्गन या पार्ट ऑफ प्लांट इज इनिशिएट होता है। तो ये हो गया आपका प्रोमेरिस्टेम। अब नेक्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो क्या है? ए प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम एंड रिटेन इट्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इट इज़ लोकेटेड द एपाइसिस ऑफ रूट्स। जनरली कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स में पाए जाते हैं। और ये ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? प्रोमेरिस्टेम से, रिटेन इट्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। आप इसको लिख लीजिएगा और तैयार कीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। ये स्टेम और रूट्स में भी एपाइसिस में प्रेजेंट होते हैं।
थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या कह रहा है, दे ऑलवेज एराइज इन परमानेंट टिश्यू एंड हैव नो टिपिकल प्रो मेरिस्टेम। ये हमेशा एराइज होते हैं परमानेंट टिश्यू के पास और यहाँ पे नो टिपिकल प्रोमेरिस्टेम पाया जाता है। सम लिविंग परमानेंट सेल में रिटेन द मेरिस्टेमेटिक नेचर। तो ये आपको लिखिएगा, ये आपके 3 हो गए। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अभी तो हमने क्या पढ़ा, ओरिजिन पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हाउ मेनी टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देयर आर आल्सो 3 टाइप्स। पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकैम्बियम, तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। तो हम तीनों को पढ़ लेते हैं। प्रोटोडर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी सेकेंड ईयर में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोटोडर्म क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम विच डेवलप्स इनटू द एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर है किसका, एपिकल मेरिस्टेम का, विच डेवलप्स कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटोडर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम क्या होता है, इट ऑकर्स इनसाइड द प्रोटोडर्म। ये कहाँ पे होते हैं, प्रोटोडर्म के अंदर। प्रोटोडर्म क्या होता है, इट इज़ द आउटर लेयर मोस्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। सम ऑफ द सेल्स ऑफ यंग ग्रोइंग रीजन। कुछ सेल्स होते हैं जो कि यंग ग्रोइंग रीजन विच बाय देयर इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएट्स गिव राइज टू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोकैम्बियम। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटोडर्म के अंदर पाए जाते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं यंग ग्रोइंग जो बढ़ते हैं विच बाय देयर इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन, और क्या देते हैं, गिव राइज टू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोकैम्बियम, ठीक। अब आपका लास्ट क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट of the apical meristems, develops ground tissue like hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, pith and medullary ray। तो ये हो गया आपका ग्राउंड टिश्यू। क्या होते हैं, कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, डेवलप्स ग्राउंड टिश्यू लाइक हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो ये आपके हो गए कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन आल्सो दीज आर 3 टाइप्स, और अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो हमने इसके सब में देखे इसके 3 टाइप्स होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखिए और याद कीजिए। ये जनरली हमेशा बीएससी सेकेंड ईयर में पूछा जाता है बॉटनी के फर्स्ट पेपर में। तो आपने इसका ये डायग्राम तो अच्छे से समझा होगा कि जो टिश्यू होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के डिवाइड होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। फिर उसके बाद देखा आपने जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो वो जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कैपेबल होते हैं डिवीज़न के लिए, बट जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कैपेबल नहीं होते डिवीज़न के लिए, बहुत रेयरली देखा गया कि इसमें डिवीज़न होता है। तो ये हो गए आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे, जो कि इसी का पार्ट्स होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स कीजिए और लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।